हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2013 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। एक एक करके मैं आपको पूरा क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिटेल में बताऊंगा और साथ साथ कोई भी एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन उस टाइप का बन सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन में कुछ अलग लैंग्वेज चेंज करके बन सकता है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ठीक है, ये आने वाले टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल लगभग सेम सा ही रहता है, टेट हो या सुपर टेट हो। ठीक है ना, तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का भी बनता है तो आप आराम से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें समीकरण ये दे रखा है, हमें इसको हल करके x का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 2 की घात x प्लस 5 है, तो अगर इसको मैं तोड़ूँ तो इस तरह से आएगा, 2 की घात x गुणा 2 की पावर 5 इंटू में पावर क्या है, गुणा में जुड़ जाती हैं तो तोड़ के हम अलग लिख सकते हैं, बराबर 2 की घात x इंटू 2 की घात 3 प्लस का 12 है। तो देखो ये कितना हो गया, 32 और इंटू 2 की घात x, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 की घात x इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, 2 की पावर x तो यहाँ पर कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 32 माइनस 8 यानी कि 24। अब 24 यहाँ जाके कितना आएगा, 24 यहाँ जाकर कितना आएगा, बटे में जाकर 24 हो जाएगा, यानी कि 1/2। अब 1/2 को तो मैं 2 की घात माइनस 1 लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं तुलना करूँ तो x का मान कितना दिख रहा है यहाँ पर, x का मान यहाँ पर -1 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन पहला। ठीक है ना, तो हमने आराम से सॉल्व किया। हम क्या पहले तोड़ कर लिख लिया है, फिर एक तरफ ले गए हैं, कॉमन देखा कि 2 की पावर x आ गई है, फिर हमने सॉल्व करके 1/2 को -1 पावर में ले लिया। अगर मान लो देखो 1/a होता है, इसे हम a की घात -1 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर तुलना करी तो x की वैल्यू -1 मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि व्यंजक x² - 2ax प्लस a² को x प्लस a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर हम किसी से किसी को डिवाइड करते हैं ना, तो शेषफल निकालने का तरीका या तो डिवाइड करके देख लो, दूसरा तरीका होता है कि देखो x प्लस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, बराबर 0 रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस x की वैल्यू को इसमें रख दो x की जगह पे, तो जो उत्तर आता है वही हमारा शेषफल होता है। तो मैं x की जगह पर -1 रख रहा हूँ, -a रखूँगा, -a का वर्ग a² माइनस 2a, x की जगह पे मैं क्या है -a रख रहा हूँ, प्लस का a² बराबर कितना दे रखा है, 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2a² और 2 बार और दे रखे हैं तो 4a², 4a² बराबर 4 है, तो a² बराबर 1 आ गया। तो यहाँ से a का मान वर्गमूल करूँ तो प्लस माइनस का 1, किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का आता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिर्फ प्लस होता तो प्लस ही आंसर आता, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दे रखा है तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से लेकर 10 तक तो सारी संख्या प्लस 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 करके दे रखी हैं, फिर आगे -90 दे रखा है। एक चीज़ देखो, 1 से लेकर n तक का जो सम होता है ना टोटल, वो होता है n इंटू n+1/2। तो यहाँ तो 10 तक दे रखा है, तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 + 1 11/2, और फिर आगे -50 और दे रखा है, 2 से काटूँ 5 बार मतलब 55, 55 में से 50 जाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रेक्षणों x, x+3 इन सब का माध्य 9 है, तब अंतिम प्रेक्षणों का माध्य क्या है? ठीक है, देखते हैं। चलो, यहाँ पर अंतिम 3 प्रेक्षण हैं, मतलब आखिरी के। पहले हमें x का मान निकाल कर देखना है, फिर आखिरी के 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। लेकिन शुरुआत में हमें क्या दे रखा है? इनका टोटल का माध्य। तो देखो कैसे निकालेंगे, इनको सबको जोड़कर 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो 5 बार तो x आ गया, प्लस 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 10 25 अपॉन में 1 2 3 4 5 5 बार आ रहा है, बराबर 9 दे रखा है। तो देखो माध्य निकालने क्या सूत्र होता है? सबको जोड़ दो, अपॉन गिनती कितनी? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 3 4 5 बार तो x है, 3 और 5 8 और 7 15 और 10 25 आ गया। 5 से मैं दोनों को काटूँ तो ये आएगा x + 5 बराबर 9, यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई। हमसे अब आखिरी के 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछ रहा है। तो आखिरी की 3 संख्या हैं क्या? 4 रख दो तो 4 और 5 9, 4 और 7 11, 4 और 10 14। इन तीनों का निकालना है। तो इन तीनों का निकालेंगे, क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 3, और टोटल कितना है? 11 और 9 20, 20 और 14 34। तो 3 से काटूंगा तो 11 1/3 आएगा। क्यों? क्योंकि 11 3 33 और 1 34, यानी कि ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रेक्षण था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो क्या होगा? तो ये है समचतुर्भुज, रोम्बस। समचतुर्भुज क्या होता है? इसकी विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या है? द्विभाजित करती हैं, यानी कि बराबर हिस्सों में काटती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। और कितने कोण पे करती हैं? 90 पे, समकोण पे। ठीक है, तो ये हमारा समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी थी, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार्तिक तल में बिंदु ये किस पाद में स्थित है? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो देखो पहले में क्या है? x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर क्या है? दोनों के दोनों माइनस आ रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, यानी कि तृतीय, तीसरे वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तीसरे में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस से, 1/4 कार द्वारा और शेष 3 किलोमीटर पैदल चलता है, तो उसकी कुल यात्रा कितनी थी? तो देखो कुल यात्रा को, दूरी को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो 2/5वां भाग ट्रेन से, तो ट्रेन से कितना जा रहा है? 2/5वां भाग, यानी कि इतना। ठीक है, फिर 1/3 भाग बस से, तो बस से कितना जा रहा है? 1/3, यानी कि 1/3। 1/4 कार से, 1/4 कार से, और शेष 3 है, शेष यानी कि बचा कुचा। तो देखो बचा कुचा कहाँ है? टोटल में से अगर इन तीनों को मैं माइनस कर दूं तो बचा कुचा ही तो बचेगा। टोटल ये था, उसमें इतना चल चुका है इन तीनों से, तो बचा कुचा क्या है? 3, यानी कि इसमें से घटाना है। x में से इन तीनों को घटाऊंगा, तो पहले इन तीनों को जोड़ लेता हूँ। 5 और 3 और 4, इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 और 3 15 और 4 60, 60 आएगा। 5 से कितने बार जा रहा है ये? 12, तो 12 × 2 24। 3 से 20 बार जा रहा है, 20 से इंटू करूँगा तो 20। 4 से 15 बार जा रहा है, 15 से इंटू करूँगा तो 15, बराबर में 3 है ये। ठीक है, इसका एलसीएम यहाँ पर 1 आएगा, 1 और 60 का 60 आ गया, 60 से इंटू करूँगा 60, ये कितना आ गया? 24, और ये 44, 44 और 15 59 इक्वल्स टू 3।
अब 60 में से 59 जाएंगे तो x बचेगा, तो x का मान 60 यहाँ जाकर 3 में जाकर 180 बन जाएगा, यानी कि x हमारा 180 किलोमीटर है, यानी कि जो कुल दूरी है वो 180 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर है। मैंने बड़े आपको आराम से समझाया। आपको ना एक बार क्या है, वीडियो को एक बार अगर डाउट होता है तो वीडियो की बार ना रोक के बैक करके एक बार दोबारा देखें और करके देखें अपने आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं 8th। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसका वर्ग कर लेता हूँ दोनों तरफ। a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो ये x से x कट गया तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ आके घटेगा तो 23, यानी कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू 23 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3rd, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा विकल्प इसका गुणनखंड है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक है, इतना आ गया। माइनस का इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो देखो ये दोनों तो कट गए, तो क्या बचेगा 3xy x प्लस y। अब इसके गुणनखंड कहाँ दिख रहे हैं, इसमें तो है नहीं, ठीक है, इसमें है 3xy पूरा का पूरा शामिल है इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन चौथा करेक्ट है, ठीक है ना। गुणनखंड पूछा मतलब इसमें शामिल हो है वो, तो ये इसमें शामिल है। देखो 3xy, अगर कहीं देखो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर था, लेकिन हमें इनमें से चाहिए, तो ये पूरा का पूरा यहाँ शामिल है, तो ये इसका गुणनखंड है, तो ऑप्शन चौथा हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। n भुजा वाले एक बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n-3/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसे आप यहाँ सही कर लो, इसे ऑप्शन पेपर में इतना ही दिखाता है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है, ये है। अगर बाई चांस ऑप्शन में नहीं दे रखा तो ये हमारा, इसको टिक मार के आए होंगे बच्चे, तो ये है हमारा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में करेक्ट आंसर क्या होता है, ये होता है कि अगर हमें विकर्ण पूछी हो कि कितनी विकर्ण हैं, तो ये हमारा करेक्ट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमा लेता है, तो लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो लागत मूल्य कुछ होगी, ठीक है, तो हमने मान लो उसको x मान लिया, लागत मूल्य CP हमारी, और MRP मतलब छपा अंकित मूल्य, और SP क्या है, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारा अंकित मूल्य क्या है, 500 रुपये है, इस पर 5% की छूट मिल रही है। अगर मैं इस पर 5% की छूट दे दूं, यानी कि कितने में बेच रहा हूँ, इसके 95% दाम पर बेच रहा हूँ। 5% की छूट यानी कि 5% कम, यानी कि 95% में बेच रहा हूँ। 2 जीरो कट गया, 5 से काटूंगा मतलब 5 से गुणा करूँगा तो 25, 5 नाम 45 और 2 47, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा इतना था। लेकिन क्या कह रहा है कि 25% लाभ कमा रहा है, यानी कि अगर CP को मैं x मान लूँ तो x पर 25% लाभ पे इतना पे बेचा जा रहा है, यानी कि x का 25% ज़्यादा, यानी कि x का 125%, x का 125% कितना है, 475। तो x पूछा जा रहा है, तो x कितना होगा, 475 गुणा 100 और बटे में 125। 25 से 5 बार गया, 25 से 4 बार गया, ठीक है।
5 से काटूंगा तो 5 9 जा 45, 2 बचा तो 5 इंटू 4, 4 5 जा 20, 9 4 जा 36 और 2 38, यानी कि 380 ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य लिखा। विक्रय मूल्य पे किस पे है, 5% छूट देने के बाद मिल रहा है, तो क्रय जो हमारा अंकित मूल्य है इस पर 5% छूट दे रही है, यानी कि इसको 95% में बेचा जा रहा है। ठीक है, 5% कम यानी कि 95%, तो इतना आ गया। ये क्या है, CP पर 25% ज़्यादा करने के बाद मिल रहा है, यानी CP अगर x मान लूँ तो x पर 125% करके मिल रहा है, तो 125% लेकर चला और हल करके x का मान निकाल लिया। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट लॉस लाभ हानि वाले क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर लाभ हानि की वीडियो के क्वेश्चंस को अच्छे से वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। राधिका ने 25,000 नहीं 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, कम हो गई, तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। ठीक है, तो इन दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वर्षों में कितनी प्रतिशत गिरावट हुई है वो निकालना है। तो देखो यहाँ पर जब इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, तो जितने रुपए पर बात हो रही है इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो तो हमें सारा का सारा खेल इन परसेंटेजों पर देखना है। पहले क्या है, 10% पहले गिरावट हुई, फिर 12% की गिरावट हुई। ठीक है, जब प्रतिशत पे प्रतिशत करके कुल प्रतिशत निकाला जाता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 2% आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। ये होता है कुल % वृद्धि या गिरावट के लिए। यहाँ पर इसका 2.5 लाख का कोई लेना देना नहीं है। तो देखो यहाँ पर x भी नेगेटिव है तो -10, y भी नेगेटिव है -12, और माइनस प्लस का 120/100, तो ये कितना आ गया, -22, प्लस 2 आगे पॉइंट है तो यहाँ पे 1.2, 22 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यानी कि घटेगा, 22 में से 1.2 घटेगा तो 20.8, तो 20.8 आ गया। लेकिन नेगेटिव क्या बता रहा है, घटना, तो घट का रहा है तो घटना ही तो निकालना है। तो 20.8% कुल घटा है, यानी कि 20.8% कुल गिरावट हुई है, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। तो देखो यहाँ पर ये 2.5 लाख का कोई लेना देना नहीं है, या कितने भी रुपए हो, अगर ये सेम प्रतिशत रहेगा तो गिरावट 20.8 की ही रहेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सरल करना है इसे। इसको देखो हम जानते हैं ये कितना होता है, 12 है ना, इसका मूल कितना है, 12। 12 में हम 52 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। 8 में 248 जोड़ेंगे कितना आएगा, 256, और 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16, यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना था, हल करना था इसे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्वी दिशा थी। तो देखो मैं इसको बना लेता हूं, दक्षिण यहाँ पर है, पूर्व पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व दिशा थी, मतलब यहाँ पर ये जो दिशा थी शुरुआत में, वहाँ पर उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तो मतलब यहाँ पर ये दिशा यहाँ पे उत्तर वाली आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये शुरुआत में दक्षिण पूर्व था शुरुआत में। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है यहाँ पर कौन आ गया है, उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब ये दिशा यहाँ पे आ गई है, यानी कि कितना घूम के पहुँच गया, देखो 90 डिग्री का कोण और ये 45, यानी कि 135 डिग्री इस तरह से घुमाया जा रहा है, इस तरह से, मतलब इस डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पश्चिम कहाँ पहुँच जाएगा। तो देखो पश्चिम यहाँ पर था, पश्चिम ये जब ये ऐसे घूम रहा है तो पश्चिम में तो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे 135 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ पे 135 डिग्री ये भी घूमेगा। पश्चिम यहाँ पे होता है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये भी जब इस तरह से साइकिल घूम रही है तो ये भी यहाँ पर 135 घूम जाएगा यहाँ पर। तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व और उत्तर, तो उत्तर पूर्व, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 135 डिग्री घुमाया था, तो इसको भी 135 डिग्री यहाँ पे घुमाया इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो संख्या खुद प्राप्त वही हो जाएगी। तो मान लो संख्या x थी, ठीक है, हमसे क्या कहा जा रहा है, 16%, संख्या का 16%, यानी कि x का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, जब इसमें 21 जोड़ा जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी कि x मिल जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ हल कर लेते हैं। 21 बराबर x में से 16x/100 घटाया, ठीक है, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, एलसीएम लूँगा 25 और 1 का एलसीएम 25, 1 से 25 बार जाएगा तो 25 ऊपर आ गया, 25x और 4x चल रहा है, यानी कि 21x/25 की वैल्यू 21 के बराबर चल रही है। देखो 21 कटेगा तो x कितना आ जाएगा, 25, यानी कि हमारा x बराबर 25 है यहाँ पे। ठीक है ना, देखो 21 से 21 कटेगा तो 25 यहाँ पहुँच जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 25, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। तो देखो अगर औसत 20 है और सब जने 5 हैं तो कुल आयु कितनी होगी, कुल आयु होगी 5 गुणा 20 तो बराबर 100 वर्ष, यानी कि अभी इस टाइम टोटल आयु मिलाकर 100 वर्ष होगी। ठीक है ना, कि 100 वर्ष टोटल है और 5 जने हैं तो 100/5 ही तो औसत आया 20, तो 5 गुणा 20 बराबर 100। अब क्या कहा जा रहा है, छोटा सबसे छोटा बच्चा जो है, छोटा सदस्य जो है वो 10 साल का है। जब वो पैदा हुआ यानी कि 10 साल पहले 5 जने हैं, अभी फ़िलहाल परिवार में 5 जने हैं, तो पाँचों की आयु 10 साल पहले टोटल 50 कम नहीं हो जाएगी। देखो जो छोटा बच्चा सबसे था वो आज की डेट में 10 साल का है। ठीक है, 10 साल जब वो पैदा होगा तो कितना, 10 साल पहले की बात हो गई, तो मतलब 5 जने सबकी आयु 10-10 साल कम हो जाए तो कुल आयु कितनी कम हो गई, 50 कम। तो यानी कि अभी आज की डेट में 100 कुल आयु है, तो 10 साल पहले 50 कम हो गई तो कुल आयु कितनी हो गई, 50। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जब वो पैदा हुआ तब हम करें तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, पैदा होने के बाद की बात हो रही, पैदा हुआ जब, ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, तो क्या है इसमें, बस ये चीज़ समझाने की थी कि ना 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो 10 साल पहले और 5 जने थे, पाँचों की आयु 10-10 साल कम हो गई, यानी कि 50 साल कम हो गई। तो 10 साल पहले 50 उम्र कम हो गई टोटल, तो 100 में से 50 गए तो कुल आयु 50। ठीक है, डिवाइडेड 5 कर दिया तो 10 वर्ष हमारी औसत आ गई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना टाइम्स हो जाएगा। परिधि यानी कि 2 पाई आर, पहले कितना था 4 पाई, यानी कि 2 पाई R1, पहले मैं त्रिज्या मान लूँ कि R1 त्रिज्या है, तो ये कितना हो गया 4 पाई था, 2 पाई से 4 पाई 2 बार कट गया, यानी कि R1 कितना है 2। फिर बाद में 2 पाई R2, यानी कि बाद में जो त्रिज्या मैंने R2 मान ली, तो ये क्षेत्रफल कितना है 8 पाई, 2 पाई से 4 बार कटेगा तो यानी कि R2 कितना आ गया 4, यानी कि त्रिज्या पहले R1
2 थी, फिर त्रिज्या R2 कितनी है 4 है। अब से क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहले क्षेत्रफल कितना था पाई R स्क्वायर, यानी कि R का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था पाई 4 था। ठीक है, बाद में कितना है पाई R स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। पहले 4 पाई था, अब क्या है 16 पाई हो गया। ठीक है, 4 गुना 4 पाई था, 4 गुना हो गया, यानी कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या है। देखो n, इसका फॉर्मूला याद कर लो आप। n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n+1/2। अगर योग इतना है, योग को मैं n से डिवाइड कर दूं तो औसत आ जाएगा, यानी कि औसत n प्राकृतिक संख्याओं का होता है n+1/2। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 15। तो देखो कितना आएगा 2 से इंटू 1 होगा 30 और 1 घटेगा तो n का मान 29, यानी कि ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यदि इसका मान इसके बराबर दे रखा है तो तुलना करके पहले C और D निकालेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो देखो कैसे हल करना होता है। नीचे वाले का चिन्ह बदली करके ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 3 + √7 था, 3 - 4√7 है। मैं ऊपर नीचे 3 + 4√7 का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा ऊपर से ऊपर का इंटू कैसे करेंगे। 3 का 3 से किया 9, 3 से इधर किया तो 12√7, इससे इसमें किया तो 3√7, इससे इसमें किया तो √7 7 होते हैं और 7 × 4 28। और नीचे कितना आएगा a - b a + b, a² - b², 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, 16 × 7, 16 × 7 कितने होते हैं 112। ये आ गया। ऊपर हल कर लेता हूँ। 9 और 28 37 प्लस 12 और 5 15 √7 अपॉन माइनस का 103। इसको मैं अलग अलग लिख लूँ क्योंकि मैं इससे तुलना करनी है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 37/103, और अलग लिखूँ तो माइनस का 15/103 √7। अब इससे इसकी तुलना करता हूँ तो ये मेरा क्या है C और ये मेरा क्या है D, इसका गुणांक। अब इनका टोटल पूछ रहा है। अब देखो इनका टोटल करूँ तो कितना आएगा 37 और 15 52, और माइनस आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, यानी कि माइनस का 52/103 आएगा, क्योंकि एलसीएम लेने की तो आवश्यकता है नहीं क्योंकि सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ भी आपको कहीं डाउट होता है तो आप वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखें इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, और साथ में एक बार करके देखें साथ साथ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है a + b a - b, यानी कि a² - b²। a² - b² करूँगा तो √7 का स्क्वायर माइनस √1 6 का स्क्वायर प्लस का 200। √7 का स्क्वायर 7 होता है, √6 का स्क्वायर 6 होता है, 7 में से 6 गया तो 1 प्लस का 200, यानी कि 201, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। बस यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला फिट करना था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोटि पूरक मतलब इनका टोटल 90 है। देखो दो एंगल ऐसे ही पूछ रहा है कि जोड़े तो बराबर, मतलब वैसे तो बराबर है और जोड़ के 90 आ जाए तो क्या वो 45 ही तो होगा। 45 का कोटि पूरक 45 ही होता है, दोनों आपस में बराबर हैं। अगर वैसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देखो, एक कोण x मान लिया, इसका कोटि पूरक क्या है 90 - x, और ये आपस में बराबर हैं। -x को यहाँ ले जाऊँगा तो 2x = 90, कोटि पूरक मतलब 90 - x, जोड़ के 90 आ जाए, मतलब 2 से काटोगे कितना आएगा 45 ही तो आएगा, यानी कि हमारा 45 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हमें ये रूट और पावर में संख्याएं दे रखी हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछी है। रूट मतलब 2 की घात 1/2, 4 की घात 1/3, 5 की घात 1/4, 3 की घात 1/6। तो देखो इस तरह से जब बटे में पावर होती हैं तो क्या करना होता है, जो ये नीचे आ रही है ना पावर बटे में, इन सब का एलसीएम ले लो। तो कितना आएगा, 2 3 4 6 का 12। तो सब में 12 की पावर लगा दो, सब में पावर 12 कर दो। अगर मैं इसकी पावर 12 करूँ तो कितना है, 2 से 12 6 बार कटेगा, 6। इसकी पावर 12 करूँ तो 3 से 12 4 बार कटेगा, तो 4 की पावर 4 आ गया। 5 की पावर 12 करूँ तो 4 से 3 बार जाएगा, तो 5 की पावर 3। अगर इसकी पावर 12 करूँ तो 6 से 2 बार जाएगा, तो 3 की पावर 2। मतलब मैंने एलसीएम लेके 12 किया और सब की पावर 12 कर दी, सब की पावर 12 कर दी, सब की पावर 12 कर दी, सब की पावर 12 कर दी। अब इसको हल करना है। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 4 की पावर 16 कितना होता है, 256। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, यही तो हुआ। यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा करेक्ट है, सबसे छोटा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमें ये संख्या है 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या होगा। मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। अगर आपने ये विभाजकता रूल वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वीडियो नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ना डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता का नियम वाले वीडियो देखिए, वो मैंने बड़े अच्छे से समझा रखा है ये। ठीक है, तो क्या है, 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो अंक का योगफल कितना है, 5 और 1 6 और 3 9, 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22, 22 है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि देखो यहाँ पर अगर 2 आ जाता है तो 24 तब भी 3 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पूछा है। तो देखो मैं अगर 8 रख के देखता हूँ तो क्या 8 + 22 30 कट जाएगा, कट जाएगा, यानी ऑप्शन यही करेक्ट है। 8 से बड़ा तो कोई है, 9 है, 9 रख के देखो, 9 से हो जाएगा कि 22 और 8 9 31 नहीं हो रहा। ठीक है ना, और ये तो इन दोनों से बड़ा है, ये इनको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि सबसे बड़ा पूछा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, इनको जो है ना यहाँ तक जोड़ा तो ये तो 22 है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर मैं 8 फिट कर दूं तो 22 और 8 30, जो कि 3 से विभाज्य है। अगर अंकों का योगफल कट जाता है तो ये भी कट जाना चाहिए, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लसा 462 है तो मसा कितना होगा। अच्छा, अनुपात दे रखा है, अगर मैं नंबर को अलग अलग मानूं तो 6x और 11x होगा। तो देखो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, x, तो मतलब x ही इनका HCF है। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, सिर्फ x ही तो कॉमन है। अगर मैं कैसे भी करके x का मान निकाल लूँ तो मुझे मसा पता चल जाएगा। ठीक है, इनसा लसा कितना है, एलसीएम कितना है, कैसे निकालते हैं, जो कॉमन चीज़ होती है उसे एक बार लिख लेते हैं और बाकी दोनों का गुणा कर देंगे, 6 × 11, इसका मान कितना दे रखा है, 462। ठीक है, अब 66 है, 66 से करूँ तो ये 7 बार कटेगा, यानी कि x का मान 7 आ गया, यानी कि एलसीएम HCF हमारा 7 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन चौथा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो भाइयों की उम्र का योग तथा अंतर दोनों ही रूढ़ संख्याएं हैं, यदि बड़े की उम्र 23 है। देखो दो संख्याएं हैं, अगर एक 23 है तो दूसरी ऐसी क्या लूं कि टोटल आ जाए, वो भी रूढ़ संख्या हो, यानी कि अभाज्य संख्या हो। अगर मैं 23 में 8 जोड़ देता हूं तो 31 आएगा, ये भी पॉसिबल है। 12 जोड़ूं तो कितना आएगा, 35, वो तो नहीं है, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। अगर 18 जोड़ूं तो कितना आएगा, 1 2 1 3 और 41। ठीक है,
21 जोड़ूँ तो इसमें 21 जोड़ूँ तो कितना आएगा, 2 2 4 और 4 44, मतलब ये भी नहीं है। मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन मैं कैसे नहीं कह सकता क्योंकि मुझे योग के साथ साथ अंतर भी चेक करना है। अब देखो यहाँ पे कब आया था, जब यहाँ पे मैंने 8 रखा था, ठीक है। अगर 23 में 8 जोड़ के 11 है तो 23 में से घटाऊँ 8, 23 में से 8 घटाऊँ तो 15 आएगा। क्या 15 रूट संख्या है क्या, नहीं है, मतलब 8 तो उम्र नहीं है। तो क्या बचा, 18 साल, ठीक है। तो दूसरे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। देखो 23 और में से 18 घटाऊँ तो 5 आएगा, तो आ गया ना अंतर। तो देखो हमने ऑप्शन से देखा कि ऑप्शन से हमारा आंसर फिट बैठ गया है, कि हमने ऐसे सारे ऑप्शनों को देखा कि कहाँ पे जोड़ जोड़ के प्राइम नंबर आ रहा है, कहाँ घटा घटा के प्राइम नंबर आ रहा है। जोड़ने पर 2 जगह पे प्राइम नंबर रूट संख्या आ रही थी, लेकिन घटाने पे सिर्फ एक जगह आ रही है, तो हमने रख लिया है, ठीक है। क्योंकि दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहिए, योग पे भी और अंतर पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। तो एक चीज़ बताओ, जब दोनों का सम 48 है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा अनुपात नहीं होगा। अगर मैं इसको देखूं कि इनका टोटल इतना है, अगर संख्या में देखो 2 और 5 लेता हूं तो 2x और 5x संख्या होंगी क्या, इनको जोड़ कर 7x बराबर 48, तो x का मान 48/7 आ रहा है, ये तो पूर्णांक नहीं आ रहा, मतलब ये अनुपात नहीं हो सकता। तो यही कदापि नहीं आया, तो यही आंसर है। इनको जोड़ के देखो, 6 और 2 8, योगफल है ना 48, तो 8 का मल्टीपल है 48, 7 और 5 12, योगफल है, क्योंकि जिसे जोड़ के देख रहा हूँ मैं, योगफल है, इसे जोड़ के देख रहा हूँ। 7 और 5 12, 12 से कट जाता है, मतलब ये भी पॉसिबल है। 3 और 5 8, 8 से भी कट जाता है, ये भी पॉसिबल है। मतलब ये रेशियो हो सकते हैं, लेकिन नहीं पूछा तो ये उत्तर है, क्योंकि 5 और 2 7, 7 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। n के विषम पूर्णांक के लिए, मतलब n क्या है, ऑड नंबर विषम पूर्णांक है, तो उसमें n की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर कहाँ पर सम पूर्णांक आएगा। तो देखो मैं एक ऑड नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा 1 पे तो यहाँ पर गड़बड़ होगी, 2 रख लेता हूँ। अच्छा 2 पे, अच्छा हमें पूर्णांक रखना है तो 3 रख लेता हूँ, 3, ठीक है, क्योंकि विषम पूर्णांक रखना है। तो यहाँ पे रखो तो 3 गुणा 3 9, 9 में से 8 घटाओ तो 1, क्या ये सम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, ये भी नहीं आ रहा। 3 रख के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 27, 27 और 5 32, ये आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36 और 5 41, ये भी नहीं आ रहा। यानी कि ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट है। हमसे क्या पूछा था, n एक विषम संख्या है, मैंने 3 ही क्यों माना, क्योंकि मैं अगर 1 रखता तो ये तो नेगेटिव आ जाता, ठीक है। तो हमने क्या है, पॉजिटिव रख के देखने की कोशिश करी है, ठीक है। 3 रख के देखा, विषम है, विषम पूर्णांक है, ऑड है, तो ऑड नंबर मैंने 3 उठाया, तो यहाँ पर एक ऑड नंबर आ रहा है, ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, इवन यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि हमें सम पूर्णांक चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। काजल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वो 1/5 घंटे पढ़ती है, तो कितना भाग रह गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 घंटे में देखो कुल कितना होता है, कोई भी भाग है पूरा 1 होता है, उसमें से तो होता है 1/2 1/3, कुल 1 है, ठीक है। या ये कह लो कि शुरुआत में मैं x मान लेता हूँ, टोटल किताब कितनी x है, उसका 1 घंटे में 1/3 पढ़ती है, ठीक है। 1 घंटे में x/3 पढ़ दिया, ठीक। तो क्या है, कितने घंटे पढ़ रही है, 5 2 जा 10 और 1 11, 11/5, तो ये कितना आ गया, 11 जा 11 x/35, 35 नहीं सॉरी 3 5 जा 15, यानी कि उसने इतना पढ़ लिया है।
तो रह कितना गया, कितना रह गया, x में से इसको घटा दो, इतना था टोटल, इतना पढ़ लिया, x में से 11x/15 घटा दो, तो ऐसे होगा तो 15, 1 से 15 जाएगा तो 15x माइनस 11x, यानी कि 4x/15। ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। x था और इतना रह गया, तो कितना भाग, इसका कितना भाग, 4/5, क्योंकि x तो था ही था, इसका कितना भाग, 4/15, इतना भाग शेष रह गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यदि एक संख्या से आधा घटाया जाए और फिर आधा से गुणा किया जाए, संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो संख्या क्या है। तो हम संख्या को क्या कर रहे हैं, x कह रहे हैं, x में से आधा घटाया और फिर उसमें आधा इंटू कर दिया, संख्या हमें क्या मिली, 1/8 मिल गई। ठीक है, तो देखो मैं 1/2 को यहाँ ले जाता हूँ, 1/2 यहाँ जाके इंटू हो जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ गया, 1/4। अब ये आधा यहाँ जाके जुड़ेगा, x क्या है, 1/4 माइनस 1/2 यहाँ पे पहुँच जाएगा। ये तो हल करेंगे तो कितना, 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 से 2 बार जाएगा, 2 ऊपर 3/4, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। 2 अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 9 है। तो देखो इसको हम ऑप्शन से करते हैं कि दोनों संख्या मतलब 2 डिजिट वाली संख्या है, उनका टोटल इनका 9 है, तो 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, तो ऐसे पता नहीं चल रहा। फिर क्या पूछा है, यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसमें 27 जोड़ता हूँ, 27 जोड़ता हूँ तो उल्टा हो जाना चाहिए, कहाँ होगा देखते हैं। 71 81 ये तो नहीं है, इसमें 27 जोड़ो 54 उल्टा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 0 90 ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसको देखो 3 63 उल्टा हो रहा है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो इसको हमने सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सीधा सीधा ऑप्शन से देख लिया। टोटल 9 आना चाहिए, सब में आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है ऐसे तो। फिर कह रहा है 27 जोड़ के उल्टा हो जाएगा, 27 सब में जोड़ के देखा, सिर्फ यहीं पे 36 की जगह पे 63 हो गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गए होंगे। आपने क्या करना है, एक बार अपने आप इनको करके देखना है, क्योंकि आने वाले टेट और सुपर टेट में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो अभी से आप प्रैक्टिस करके चलें तो ये आपके बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आपको आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आपने अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में हमारा ये प्रयास पहुंच सके। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके इन वीडियोस का। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और कभी थोड़ी बहुत हमें ग्रो करने में हेल्प मिले। ठीक है, तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।